दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। शनिवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर की वाल्मीकि बगीची में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया। यह अधिवेशन रविवार को भी चलेगा। इस अधिवेशन में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से सैकड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। तो कहती है राम राम। ये अंधविश्वास को दूर करना पड़ेगा। अगर ये दूर नहीं करते हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता है और दिल पक्का करना पड़ेगा। और माता पिता ने जो परवरिश की है उसको भी हम नहीं बदल सकते। जैसे छोटे बच्चे को किसी भी प्रकार की पढ़ाई पढ़ाना हो, यहाँ तक कि घर आएगा जल्दी से, वो शिक्षा हो, सामाजिकता हो, तो शाखा लगा करके हमारे बच्चों को जो है नफरत की बात बताती है और हम अपने बच्चों को वहां भेजने का काम करते हैं। अब हमारे साथ क्या है, इतने विंग्स बने हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। कहा गया है कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार, और नहीं मन फिर पाइए, टूटे मुक्ताहार। हमें इसी 85 इसी 90 में से आदमी तैयार करना पड़ेगा। हमें विदेश से आदमी नहीं मिलेंगे, ना हमें ला सकते हैं। कि अपने अंदर के दुश्मन को बाहर निकालो। अगर अपने अंदर के दुश्मन को बाहर नहीं निकालते हो तो कोई काम तुम्हारा सफल होने वाला नहीं है। एडवोकेट राजेंद्र कुमार, रेवाड़ी से। आज रेवाड़ी शहर में 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का, जिसमें मुख्य इन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो बाबा साहब ने और जो समाज के महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने समानता, सामाजिक समरसता की बात करी है, वो किस तरीके से हर एक आदमी को उसका हक मिल सके, उन बातों पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं क्या वो कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उस पर आज विशेष प्रकार से बात रखी गई थी। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का कहना है कि ये जो बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो संवैधानिक तौर तरीके से कार्य नहीं करती हैं, और जो पिछड़े लोग हैं, जिसे बाबा साहब बैकवर्ड क्लास कहते हैं या पिछड़ा समाज जिसे कहा जाता है, उसमें सभी आते हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, उसको जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो उसी को लेकर के यह पार्टी अपना वक्तव्य रख रही है। मेरा नाम है BD बोरकर। मैं भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का, और BK खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट जो है उसका चेयरमैन हूँ। आज रेवाड़ी आप आए हैं, क्या कार्यक्रम रहा? आज यहाँ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है और उसमें उद्घाटक की हैसियत में मैं यहाँ आया हूँ। वो मकसद क्या है आयोजन का? ये जो हमारा समाज जो है, उनके जो हक और अधिकार पिछले 75 साल से जो संविधान में लिखे हुए हैं, जो बराबरी के लिखे हैं, हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है, लेकिन व्यवहार में जमीनी स्तर पर हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे। तो अधिकार दिलाना है तो वो रास्ते पर लड़ाई लड़ने से नहीं मिलते। उसमें चेतना पैदा हो सकती है, लेकिन लड़ाई लड़ना है अधिकारों की तो जो संविधान की जो संस्थाएं बनाई है वहाँ लड़ना होगा। तो पार्लियामेंट एक ऐसी संस्था है संविधान की जिसमें आपके अधिकारों के लिए आप अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। आपके हित में कानून बनाने के लिए आप जो भी सरकार है उनको बाध्य कर सकते हैं, या अगर आपकी अपनी सरकार है तो आप कानून बना सकते हैं। अगर आप पार्लियामेंट में नहीं है तो आपके हित में कानून नहीं बनेंगे। अगर बने होते तो आज तक हमारे समाज के अधिकार मिल गए होते। तो वहाँ हमारा पार्लियामेंट में और भिन्न भिन्न राज्यों के विधानसभा में होना जरूरी है, और उसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से ही वहाँ जा सकते हैं। वहाँ कोई भी आदमी नहीं जा सकता। वो जो व्यवस्था है पार्लियामेंट में जाने की, वो पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से जाती है, और इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है 2017 में अनौपचारिक चार्ज क्या कहेंगे उसके इनफॉर्मल वे, और इसको रजिस्टर्ड किया है 31 अक्टूबर 2018 में, और निरंतर इसके माध्यम से
समाज में जागृति करने का काम चल रहा है अपने अधिकारों के प्रति। और जो भी इलेक्शंस आते हैं पार्लियामेंट के और असेंबली में, उसमें पार्टी अपने कैंडिडेट्स खड़ी करती है और जो हमारे अधिकार रोके हुए हैं उनके खिलाफ में समाज में जागृति पैदा करती है और अपने अधिकारों के बारे में भी जागृति पैदा करती है। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस पार्टी का।